क्या कोई युद्ध और विनाश का भी इंतजार कर सकता है? दुनिया में करोड़ों डॉलर टर्नओवर वाली एक ऐसी कंपनियां हैं जो जितनी तबाही उतनी कमाई के इस सिद्धांत पर चलती है। इसलिए गाजा यूक्रेन रक्तपात एटमी सेंसेक्स में उछाल लेके आया है। गाजा युद्ध एक बार फिर भड़क गया है और अब इस युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका है। दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध तीसरे साल की ओर बढ़ गया है। दुनिया भर में इस युद्ध के माहौल के बीच मिसाइल और एटमी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। गाजा और यूक्रेन की आग, 1,15,000 करोड़ रुपए के बम खाक। गाजा और यूक्रेन का गदर, एटम बम का ग्लोबल टेरर। दूसरे चरण में पहुंचा रण, तय हो गया परमाणु गर्जन। गाजा में 7 दिन की शांति के बाद भयानक बारूदी तूफान आए। पहले से ज्यादा बेरहम धमाकों ने रहे सहे गाजा को गिराना शुरू कर दी। गाजा का युद्ध फिर भड़क गया। पहले से ज्यादा विनाशक और संघारक हथियारों ने लोहे और कंक्रीट से बनी इमारतों को एक धमाके में खाक करना शुरू कर दिया। हजारों लोगों के सिर पर मौत नाचने लगी क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा तक भयानक बमबारी करके युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया। लेकिन तबाही और मौत का यह मंजर धरती के बीचों बीच ही नहीं हो रहा। यूक्रेन महायुद्ध भी तीसरे साल में पहुंचने वाला है। युद्ध के हर नए दिन के साथ यूक्रेन का युद्ध और विनाशक और बेरहम बनता जा रहा है। दो 2022 के बाद धरती रॉकेट, ड्रोन, मिसाइलों और बमों के इतने धमाके सहन कर चुकी है जितना बीते 50 सालों में नहीं सहे थे।
इस बीच एलाइड मार्केट रिसर्च नाम की एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म ने सनसनीखेज शोध किया है कि गाजा और यूक्रेन के युद्ध ने एटम बम और मिसाइलों का बाजार रिकॉर्ड तोड़ तेजी से बढ़ाया है। एलाइड मार्केट रिसर्च के शोध में पता चला है कि युद्ध में इस्तेमाल करने वाले बड़े बमों और परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइलों का बाजार 2022 में 81.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 68 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन जिस तरह दुनिया में नए नए जंगी मोर्चे खुलते जा रहे हैं और युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं दिख रही, साल 2023 तक युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले बमों और परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइलों का वैश्विक बाजार 137 बिलियन डॉलर यानी 115 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। हथियारों की ग्लोबल बाजार पर अमेरिका और चीन का वर्चस्व है। उसके बाद नंबर आता है रूस का, यानी दुनिया के 3 सुपर पावर देश हथियार बेचकर सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। धरती जब युद्ध के धमाकों से कांपती है और जिंदा इंसान युद्ध की तबाही झेलते हैं, तब चीन, रूस और अमेरिका की हथियार कंपनियों का खजाना भरता है और आजकल हथियार कंपनियों की बम्पर कमाई हो रही है। हथियार बनाने वाली कंपनियों की खुद की सेल्स रिपोर्ट और दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट जारी करने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस रिसर्च के आंकड़े कहते हैं कि गाजा और यूक्रेन युद्ध ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को माला माल कर दिया। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, BAE सिस्टम्स, रेथियन और नॉर्थरोप ग्रूमेन युद्ध के हथियार बनाने वाली दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां हैं। जंग में गिरते बारूद किसी के घर को तबाह कर दें, किसी अस्पताल को नेस्त नाबूद कर दें, किसी की भी जान ले लें, कितने ही बच्चों को अनाथ कर दें। कोई युद्ध हारे, कोई भी जंग जीते, लेकिन हर हाल में हथियार बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा ही होता है। और आजकल जंग के हथियार बनाने वाली इन टॉप 5 कंपनियों का खजाना बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल ट्रेडिंग एटम बम मिसाइल शॉपिंग। वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म, मिसाइल की ग्लोबल मांग। गाजा यूक्रेन रक्तपात, एटमी सेंसेक्स में उछाल। सिप्री की माने तो अमेरिका की 5 सबसे बड़ी हथियार कंपनियों का दुनिया भर के हथियारों की खरीद पर 59% कब्जा है। रूस दुनिया के कुल हथियारों में 8.6% हिस्सा बेचता है। चीन दुनिया को कितने हथियार बेचता है, इसका सही आंकड़ा कभी सामने नहीं आ सका है।
अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के फाइटर जेट्स सबसे घातक हैं, लेकिन अमेरिका के F-16 जैसे फाइटर जेट्स लॉकहीड मार्टिन बनाती है। और अकेले हथियार बनाने वाली अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन का सालाना टर्नओवर $50 बिलियन यानी 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लॉकहीड मार्टिन युद्ध के हथियारों को बनाने वाली सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन फाइटर जेट्स, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, रडार और अंतरिक्ष तकनीक का व्यापार करती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए जानी जाती है। C-130 हरक्यूलीज, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे वॉर प्लेन भी लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाए हैं।